नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शीर्षक पढ़ते के इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार को 293 सांसदों का समर्थन उस समय से है जब इस देश में 18वीं लोकसभा का गठन हुआ, यानी 4 जून 2024 की तारीख से। लेकिन क्या इस 293 सांसदों की संख्या में 17 की कमी एक झटके में आ जाएगी? और ये 17 सांसदों की कमी जब एक साथ आ जाएगी तो फिर क्या उसके बाद आंध्र प्रदेश से जो 18 सांसदों की बैसाखी है, चंद्रबाबु नायडू और पवन कल्याण की, क्या वह भी महाराष्ट्र चुनाव बीतते बीतते एक नई राजनीतिक समीकरण को गढ़ने और बनाने के बाद वैकल्पिक सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ जाएगी? दरअसल उसकी बुनियाद पड़ेगी यही 17 सांसद से। और क्या ये 17 सांसद एक साथ नरेंद्र मोदी सरकार का दामन छोड़ने वाले हैं? आखिर 17 सांसद, 2 पार्टियां, एक पार्टी 12 सांसद, एक पार्टी 5 सांसद, और 18वीं लोकसभा में 17 का ये नंबर एक दिन में 17 तारे दिखाने में मजबूर कर देगी मोदी सरकार को। और सरकार की स्थिति ऐसी क्यों बनी है, तो जरा इस बात को देखिए कि जो सांसद समर्थन करते हैं, जो पार्टियां समर्थन करती है, उन पार्टियों की तोड़ने की कार्रवाई होती है। पिछली बार जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। जनता दल यूनाइटेड जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आई तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह को ही तोड़ने की कोशिश हुई। उपेंद्र कुशवाहा को ही पार्टी में जुड़वा दिया, उसको फिर से तोड़ दिया। और जब इस सारी कवायद चल ही रही थी तब उसी के दौरान ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की विरासत, चिराग पासवान की पार्टी, उसमें से 6 में से 5 सांसदों को चिराग पासवान के खिलाफ खड़ा कर दिया। आज जो परिस्थिति है जनता दल यूनाइटेड के बारे में, तो करीब करीब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। जी हां, और कुछ हिंदू मान्यताओं के मुताबिक कुछ शुभ दिन और शुभ मुहूर्त का चक्कर होता है, इसीलिए 2 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन इसकी औपचारिक घोषणा की जा सकती है। तो फिर 12 सांसद तो एक झटके में चले जाएंगे, यानी नीतीश कुमार के, और एक झटके में जम जाएंगे। तो फिर पर्दे के पीछे की डील इंडिया गठबंधन से ऐसा नहीं कि अब 2 अक्टूबर तक या 3 अक्टूबर तक होगी, बल्कि डील काफी कुछ हो चुकी है। खबरें जो लगातार निकल के आ रही है उसको अगर माने तो फिर काफी हद तक बातें हो गई। लेकिन उन 12 सांसदों के साथ साथ 5 सांसद, वो 5 सांसद जिनके बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार उस पार्टी के साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। दरअसल अब दूसरी राजनीतिक तस्वीर सामने आ रही है। तो फिर ऐसे दूसरी राजनीतिक तस्वीर ये होती है कि जिस चिराग मॉडल के तहत भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की पार्टी की छीछा लेदर किया था पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनाव में, जिस प्रकार से चिराग मॉडल के तहत नीतीश कुमार की पार्टी को हराने के लिए तमाम सीटों पर चिराग पासवान के टिकट पर भारतीय जनता पार्टी के कई टिकट कार्यकर्ता उतर गए थे और नीतीश कुमार के जेडीयू को 43 सीटों पर लाकर छोड़ दिया था 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। तो अब अंदरूनी हालात यह है कि उसी चिराग मॉडल का इस्तेमाल नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं। नीतीश कुमार को जानने वाले इस बात को जानते हैं कि आसानी से वो कोई बात भूलते नहीं। प्रशांत किशोर जो बात कह रहे थे, कुछ हद तक तो उसमें सच्चाई थी। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने बहुत कुछ कहा। क्या कुछ नहीं कहा था तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बारे में? तेजस्वी यादव से प्रशंसा करवाई, तेजस्वी यादव को अपने अंदर में डिप्टी सीएम बनाया, प्रशस्ति गान करवाया, सब कुछ करवाया, और फिर तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया एक झटके में। ठीक किसी प्रकार से सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने पगड़ी बांधी थी कि जब तक नीतीश कुमार को सीएम पद से हटा नहीं देते तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे। सम्राट चौधरी को अपने अंडर में मिनिस्टर भी बनाया नीतीश कुमार ने। सम्राट चौधरी से नीतीश कुमार ने अपनी प्रशंसा में प्रशस्ति गान भी करवाया, सम्राट चौधरी की पगड़ी भी उतरवाई। और सम्राट चौधरी की राजनीति को भले ही आज डिप्टी सीएम है, अब तो नौबत ये आ गई है कि इस बंगले में नहीं बल्कि दूसरे बंगले में शिफ्ट करो, ये बंगला अशुभ है, कहीं कुर्सी न छिन जाए। अब उनकी परिस्थिति ऐसी हो गई है। और मोहरों का इस्तेमाल जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार करते हैं, अब जो बिहार के पटना में जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है उसमें चिराग पासवान के बयानों को देखिए कि कैसे वो वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर, वो कैसे वो आरक्षण के वर्गीकरण के मुद्दे पर, कैसे वो कास्ट सेंसस के मुद्दे पर, वो कैसे ब्रॉडकास्ट बिल के ऊपर, यानी तमाम सारे केंद्र सरकार के मुद्दों पर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से अलग राय रख रहे हैं। जी हां, दरअसल अंदर खाने जो खबरें चल रही है, सूत्रों के हवाले से जो खबरें मिल रही है,
उन खबरों पर यदि भरोसा करें तो फिर चिराग पासवान और नीतीश कुमार में दोस्ती कायम हो चुकी है। बिहार के भीतर चिराग पासवान पैर छूते हुए नीतीश कुमार के आपको दिखे थे कुछ ही दिन पहले, आपने देखा होगा। और चिराग पासवान, उनके माध्यम से नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी से पुराना हिसाब चुकता करना चाहते हैं। जी हां, तो फिर ये परिस्थिति जब सामने आकर के खड़ी है बिहार की राजनीतिक गलियारों में, तो इसके उलट परिस्थिति को एक बार देखिए। क्या भारतीय जनता पार्टी को इन पूरी कवायद को भनक नहीं होगी? बिल्कुल जानकारी होगी, बिल्कुल भनक है। तभी आपने देखा होगा चिराग पासवान के पार्टी के सांसदों को तोड़े जाने की एक खबर सामने आई कि उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता। दूसरी खबर आई कि चिराग पासवान के इलेक्शन एफिडेविट को लेकर के, जिस मामले में रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट के तहत उनकी सदस्यता भी जा सकती है, सांसदी भी छीन सकती है, उस मामले को लेकर के चिराग पासवान के खिलाफ जगह जगह मुकदमे करवाए गए। और मुकदमा करने वाला व्यक्ति खुद को भारतीय जनता पार्टी का वर्कर कहता रहा। बवाल आगे बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा इस कार्यकर्ता से, इस व्यक्ति से कोई वास्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन मुकदमे तो कायम हो गए। चिराग पासवान की स्थिति आज के दौर में यह है कि एक तरफ वो अमित शाह से मिल रहे हैं तो दूसरी तरफ जेपी नड्डा से मिल रहे हैं, पटना के भीतर कुछ और बयान दे रहे हैं, दिल्ली पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं। और पार्टी के भीतर जो स्थिति बनी हुई है, पशुपति कुमार पारस को जिस प्रकार से एक्टिव किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पशुपति कुमार पारस की तरफ से जिस प्रकार से राज्यपाल बनाने की चर्चाएं चल रही है, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के सामने जो राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, उस परिस्थिति के भीतर कम से कम जाति जनगणना के बाद जब गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे, व्यक्ति व्यक्ति तक एक विचार विमर्श के रूप में सामने जा चुका है ये मुद्दा, दलित समाज के वर्गीकरण, SC ST वर्ग के आरक्षण के वर्गीकरण का मुद्दा जब नीचे तक एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, तो उन परिस्थितियों के भीतर भला चिराग पासवान का भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना सियासी तौर पर एक और से कहे तो अपनी राजनीतिक दुकानदारी को बंद करने जैसा साबित हो सकता है। और खास करके तब क्योंकि जो मुद्दा जो आज राहुल गांधी लेकर के चल रहा है, जो मुद्दा लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि दंड बैठक करवाएंगे नरेंद्र मोदी से, जिस मुद्दा को केंद्र में रख करके अखिलेश यादव ने PDA बनाया, और जिस मुद्दे के आश्रय महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर अजित पवार से लेकर के शरद पवार तक और कांग्रेस पार्टी तक आरक्षण के मुद्दे को उद्धव ठाकरे तक गिनती के साथ, कास्ट सेंसस के साथ जोड़ करके आगे निकलते हुए दिख रहे हैं, तो उसके बाद बहुत कुछ बचता नहीं है कि चिराग पासवान के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रह करके राजनीतिक ऑक्सीजन की सप्लाई की उम्मीद की जा सके। जी हां, आखिर मंत्री पद चिराग पासवान को पता है कि आज जाएगा, कल जाएगा, फिर वापस मंत्री पद आ जाएगा। उनके पिता रामविलास पासवान ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा था, आपको ध्यान होगा, गुजरात के बवाल के बाद 2002 के भीतर, फिर उसके बाद वो मंत्री बन गए थे। तो फिर चिराग पासवान को ये बात पता है कि राजनीति बचानी जरूरी है, मंत्री पद तो आनी जानी चीज है, वो आएगी जाएगी। वही परिस्थिति जनता दल यूनाइटेड के साथ है। तो जनता दल यूनाइटेड के पॉलिटिकल लाइन आपको पहले क्लियर कर दे, इस सबको पता है, चाहे नीतीश कुमार लालू यादव के साथ चले जाए तब भी भारतीय जनता पार्टी से उनकी तार जुड़े रहेगी, चाहे नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तब भी उनके तार जुड़े रहेंगे। और आज के दौर में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो तार इस प्रकार से जुड़ चुके हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता तक, जी हां, धरातल पे कार्य कर रहे हैं कार्यकर्ता तक, नेताओं को छोड़ दीजिए, वो कार्यकर्ता तक भी नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता। यही स्थिति भला चिराग पासवान के नीतीश कुमार की सत्ता को हटाने के लिए जिस खेल का, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का मोहरा बन गए पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में, इस बार वो भारतीय जनता पार्टी का मोहरा बनने के लिए तैयार नहीं है। अब बिसात इस प्रकार से बिहार की राजनीति में बिछ चुकी है कि आप देख सकते हैं कि बिहार के पटना में रह करके नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। तेजस्वी यादव करीब करीब 35-40 दिनों से पटना के भीतर थे, दिल्ली के लिए कल रवाना हुए। इतने लंबे वक्त तक बिहार में तेजस्वी यादव टिके रहे और बिना कुछ बड़ा बयान दिए वो चुप्पी साधे हुए पटना के भीतर मौजूद रहे। ये मामूली कोई घटना नहीं थी, बोलते थे तो बहुत कम बोलते थे और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को कॉर्नर करते थे। पत्रकार महोदय को बहुत कुरेदने के बाद कहीं एक्सपोज ना हो जाए, थोड़ी बहुत बात नीतीश कुमार के खिलाफ कर देते थे। लेकिन चिराग पासवान वो तो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के भीतर वो हनुमान बने भी, और इस प्रकार से हनुमान बने कि इस देश का अल्पसंख्यक मतदाता और खास करके बिहार का अल्पसंख्यक मतदाता उन रामविलास पासवान के बेटे के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, जिन रामविलास पासवान ने कभी बिहार के भीतर मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने का नारा दिया था।
उस मुद्दे पर पार्टी टूट गई, विधायक चले गए, लेकिन उस मुद्दे से वो डिगे नहीं थे। आज के दौर में वही अल्पसंख्यक समुदाय, वही मुस्लिम समुदाय नरेंद्र मोदी का हनुमान बनने के बाद चिराग पासवान को अपना नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो ये राजनीति के दाग धब्बे जो किसी डिटर्जेंट पाउडर से नहीं धुलते हैं, क्या वो ऐसे में बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक गलवैयां करके धुल जाएगी? जब वो नीतीश कुमार के साथ गलवैयां करके धुलने की स्थिति पैदा कर रहे हैं, तो 12 नहीं बल्कि कहे 17 सांसद, 12 जेडीयू के, 5 चिराग पासवान के, 17 सांसद एक साथ एक झटके में नरेंद्र मोदी के दामन छोड़ सकते हैं। जी हाँ, तेजस्वी यादव जब इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि बिहार के भीतर माई समीकरण के बाद जब माई बाप समीकरण की बात कही गई, वो फेल हो गया। आज के वक्त में जगदेव प्रसाद की जयंती के मौके पर जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल ने यादव कुशवाहा भाई भाई का नारा लगाया था, वह नारा भी बहुत ज्यादा चलता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन उस नारे से फायदा किसको मिल रहा था? सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को भी निशाना बनाया जा रहा है, और सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को निशाना बनाने से इस वक्त में खुश कौन हो रहा है? नीतीश कुमार खुश हो रहा है। जी हाँ, तो फिर ये पूरा का पूरा राजनीतिक विषाद बिहार के भीतर पॉलिटिक्स इन कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेशन इन पॉलिटिशियन जो दिख रहा है, सत्ता पक्ष में कौन है, विपक्ष में कौन है, ये जनता छोड़िए, पत्रकार छोड़िए, सभी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं तक में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई। तो फिर भला चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ता विहीन पार्टी कहा जाता। जिला स्तर पे कुछ लोग ठेकेदारी करने वाले लोग हैं जो कि चिराग पासवान के कार्यकारी बन जाते हैं, रेलवे के ठेकेदारी, संचार मंत्रालय के ठेकेदारी करने वाले लोग चिराग पासवान के पार्टी में नेता बन जाते हैं, जहां नेता और कार्यकर्ता के बीच एक शिफ्ट होने, जिसको रामविलास पासवान के भीतर जो एक गजब का जादुई क्षमता थी ना, और ये सारी शिफ्ट करने का जो एक तरीका था, वही इस लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने भी वही दिखाने जा रहे हैं। तो इस ताकत का अहमियत भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और उस ताकत की अहमियत विपक्ष भी जानता है। भला चिराग पासवान भी अपनी राजनीति के लिए संसद पहुंचने की संभावनाओं को बनाए रखने के लिए अब कम से कम नीतीश कुमार के खिलाफ किसी चिराग मॉडल का 2020 जैसी व्यवस्था का हिस्सा या मोहरा बनने की कोशिश करेंगे। अब गुंजाइश खत्म हो गई। उनको शायद ये बात की पता चल गया कि बिहार में नीतीश कुमार की राजनीतिक दुकानदारी जब तक चल रही है, तब तक बहुत सारी छोटी पार्टियों की दुकानदारी चल रही है। ये दुकानदारी खत्म कैसे होती है? ये दुकानदारी खत्म होती है प्रचंड हिंदुत्व की लहर के भीतर। ये दुकानदारी खत्म होती है प्रचंड मंडल पॉलिटिक्स के लहर में। दोनों लहर को डाउन करके बिहार में नीतीश कुमार ने रखा है, तभी जा करके नीतीश कुमार की दुकानदारी बिहार की राजनीतिक गलियारों में चल रही है। तो इस राजनीतिक दुकानदारी को चलाने के लिए भी जिधर नीतीश कुमार जाएंगे, उधर चिराग पासवान का जाना अब राजनीतिक मजबूरी बन गया है। देखते रहिए आगे आगे होता क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय